बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एहसन एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर को और स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज़, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर को हम कैसे फाइंड करें इजीली अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है। सबसे पहले जब हम स्क्वायर सुनते हैं तो हमारे जहन में कुछ इस तरह की चीज़ जो है हमारे दिमाग में आती है। ठीक है, स्क्वायर कि भाई ऐसी कोई फिगर जिसकी जो चारों साइड्स हैं वो आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ये तो हो गया ज्योमेट्री में। ठीक है, कि स्क्वायर भाई ऐसी कोई बाउंड फिगर जिसके आपके 4 साइड्स आपस में इक्वल हो तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। पर अगर अलजबरा में हमारा जब स्क्वायर आ जाता है तो वो क्या होता है, लेट सपोज अगर जैसे मैं कहूँ भाई 2 का स्क्वायर मीन्स 2 रेज्ड पावर 2 मीन्स 2 का स्क्वायर जो है वो क्या होगा आपका 4 मीन्स 2 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर क्या आ जाएगा, वो पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, लेट सपोज 6 है, 6 स्क्वायर मीन्स 6 का एक्सपोनेंट आपका 2 है, मतलब 6 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36। ये होता है स्क्वायर। सिंपली आप कह सकते हैं कि जब जो कोई भी नंबर आपको दिया गया है, लेट सपोज 2 है, अगर आपको कोई कहता है कि 2 का स्क्वायर मीन्स 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जब हम किसी नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। और इस स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी हैं जो मैं आपके साथ अभी फर्दर डिस्कस करता हूँ। हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर के लिए सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1 to 10 सारे नंबर्स के स्क्वायर लिखे हुए हैं। क्यों लिखे हुए हैं देखें, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ देखें 2 का स्क्वायर 4 है, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई हमें ऐसा नंबर मिल जाता है, लेट सपोज 12 है, 12 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 144। देखें 2 का स्क्वायर किया तो हमने क्या कौन सा डिजिट मिला, लास्ट में 4 मिला, मतलब 12 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपको जो लास्ट डिजिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप इधर देखें 4 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। तो मतलब अगर आप 14 का या कोई भी ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में क्या आता है 4 आता है, मतलब जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो 100% उसके भी लास्ट में कौन सा डिजिट आएगा, वो 6 आएगा। ठीक है, आइए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू प्रूव करते हैं कि तो जैसे लेट सपोज मैं नंबर उठाता हूँ 24 का स्क्वायर। ठीक है, देखें इधर 4 के स्क्वायर के लास्ट में क्या है 6 है, तो मतलब यहाँ भी जो आपका लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा 6 होगा। ठीक है, वो मैं पहले इधर मेंशन कर देता हूँ। अभी हम इसको प्रूव करते हैं कि इधर अगर 4 का स्क्वायर जो है वो 16 है, मतलब लास्ट डिजिट जो है वो 6 है, तो अभी अगर हम 24 का स्क्वायर करते हैं तो क्या लास्ट डिजिट 6 आता है। आइए हम इसको प्रूव करते हैं। लेट सपोज अगर हम 24 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 4 4 द 16 और 4 2 द 8, 8 + 1 9 और 2 4 द ये 8 और 2 2 द 4 6 अगेन आपका सेम आ गया, 9 + 8 17, 4 + 1 ये 5, मतलब 5 7 6। देखिए लास्ट में आपका कौन सा डिजिट आ गया 6 आ गया। देखिए 4 का स्क्वायर जो है 16 है, मतलब लास्ट डिजिट 6 है, तो इधर 24 का हमने स्क्वायर किया और इधर 4 है, मतलब उधर 4 के स्क्वायर में 16 लास्ट 6 डिजिट लॉस था। 24 के स्क्वायर में भी आप देख सकते हैं कि इसके 576। ठीक है, मतलब जो लास्ट डिजिट है वो 6 आया। ठीक है, ये बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई आपको भले कितना भी बड़ा नंबर मिला हो, फॉर एग्जांपल आप इधर देख लें 3 4 5 6 9 8। ठीक है, तो इस देखें 8 कहाँ है, ये देखें आप 8 का स्क्वायर क्या है 64, मतलब लास्ट डिजिट कौन सा है
4 है, तो 100% जब इस नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। भले आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, 3 4 5 6 8 9 को आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे या इसका किसी दूसरे मेथड के साथ आप स्क्वायर मालूम करेंगे तो 100% जो लास्ट डिजिट आपका होगा वो क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि हमारा जो 8 का स्क्वायर है वो क्या है, 64 है और आपका लास्ट डिजिट 4 है। इसीलिए बहुत ही आसानी से आप कोई भी अगर आपको नंबर दिया गया हो कितना भी बड़ा हो और आपको कहें कि भाई इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, तो आप इस फार्मूला या इसकी हेल्प से बहुत ही आसानी से आप उसको कर सकते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कौन से नंबर हैं जो आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं और कौन से नंबर हैं जो आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। ठीक है, लेट सपोज आप 4 का स्क्वायर कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 16। मतलब जो आपका 16 है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि वो किसी न किसी नंबर का क्या है, स्क्वायर है। मतलब जैसे 4, मतलब आप सिंपली कह सकते हैं कि जो भी नंबर अगर किसी नंबर का स्क्वायर होगा तो उसको आप क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, लेट सपोज आप 9 का स्क्वायर कर लें, 81 आ गया। अभी 81 भी आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये भी किसी न किसी नंबर का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो इसी तरह आप जो भी बहुत सारे नंबर्स हैं अगर उनका स्क्वायर करते हैं और जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, और एक चीज़ और कि अगर कोई भी हमें नंबर मिला हुआ है, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चले कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। मैं आपको बहुत ही एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। इधर देखिए जो हमारे 1 to 10 जो परफेक्ट स्क्वायर है ना, लेट सपोज ये देखें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ 1 4 9 6 5, अगेन वो रिपीट हो रहे हैं 6 9 4 1 0। ठीक है, तो मतलब आप 1 4 और उसके बाद से 9 6 और 5 और 0। ठीक है, कि ये जो आपके नंबर हैं अगर किसी भी नंबर के लास्ट में आ जाते हैं तो वो आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। कितना भी बड़ा नंबर हो, बहुत ही आप आसानी से बहुत ही सिंपली बता सकते हैं। अगर किसी भी नंबर की लास्ट में 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है या 0 है तो वो आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगला हमारा टॉपिक है फाइंडिंग स्क्वायर। स्क्वायर को हम फाइंड कैसे करें, जैसे हमारे पास नॉर्मली छोटे छोटे नंबर होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 5 6 9 8, ये तो बहुत ही आसान है, उसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बहुत आसानी से आप स्क्वायर उसका निकाल सकते हैं। पर अगर कोई उससे कुछ बड़ा नंबर आ जाता है, जैसे 42 है, 36 है, 25 या कोई भी ऐसा बड़ा नंबर आ जाता है तो उसका हम स्क्वायर कैसे फाइंड करें। लेट सपोज हम 42 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेट सपोज इसके लिए हम एक फार्मूला आपको बताते हैं जिससे आप बहुत ही इजीली और जल्दी उसको फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज आप उसको इस तरह ब्रेक करें, किसको, 42 को। आप पहले 40 लिखें प्लस में 2 लिखें। ठीक है, अगेन आप उसके ऊपर क्या दे दें, स्क्वायर दे दें। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर आपका एक फार्मूला इस्तेमाल होगा। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर आपका 40 जो है वो आपका a है और आपका जो 2 है वो आपका b है। ठीक है, वे ये आपका a का वैल्यू है, ये आपका b का। आप फार्मूले में पुट करेंगे बहुत ही आराम से आपका स्क्वायर आ जाएगा 42 का। देखें a का वैल्यू क्या है 40 और उसके बाद प्लस 2 फार्मूले का, a का वैल्यू 40 और b का जो वैल्यू है वो 2 है और अगेन आपका b का स्क्वायर भी मतलब 2 का आप स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 40 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये 1600 आ जाएगा। 2 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, 80 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। हैंस 1600 में आप ये ऐड करेंगे 160 तो आपका ये 1760 हो जाएगा और उसके बाद आप 4 ऐड करेंगे तो ये 1764 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप इस फार्मूले की हेल्प से आप इसको भले दूसरी तरह भी अगर किसी दूसरे डिजिट्स में भी आप इसको ब्रेक करें तो कर सकते हैं। डिजिट जो भी हो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप इसका जो सम आना चाहिए वो उस नंबर के इक्वल आना चाहिए जिसका आप स्क्वायर
फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमने इसको स्क्वायर इसका फाइंड करना सीखा, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि स्क्वायर के थ्रू हम जो है इसका स्क्वायर कैसे निकालें किसी भी नंबर का। तो अगला हमारा टॉपिक है पैथागोरियन ट्रिपलेट। अब पैथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? लेट्स सपोज यहाँ मैं अगर लिखता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16 इज इक्वल टू 25। तो कोई क्या ऐसा नंबर है जो जिसका हम स्क्वायर करें वो आंसर इसका क्या आ जाएगा? 25 आ जाए। बिल्कुल, वो कौन सा नंबर है? वो आपका है 5 स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 के स्क्वायर के। तो मतलब मीन्स 9 प्लस 16 के आपके किसके बराबर हो जाएगा? 25 के बराबर हो जाएगा। हैंस जो आपके 3, 4 और 5 हैं, ये जो नंबर्स हैं ये आपके पैथागोरियन ट्रिपलेट हैं, ठीक है। आप ऐसे बहुत सारे और भी नंबर हैं जिनका आप स्क्वायर करें और वो किसी दो नंबर्स का स्क्वायर करें और वो किसी एक डिजिट के बराबर आ जाए, तो ये आपका क्या कहलाता है? पैथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल करके दिखाया है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 5 के स्क्वायर। लेट सपोज एक और भले आप एक देख लें, 6, 8 और 10, ठीक है। अगर इसका भी आप स्क्वायर करेंगे 6 और 8 का, तो अगर इसको आप ऐड करेंगे तो फाइनली वो 10 का जो स्क्वायर है वो उसके बराबर आ जाएगा। और ये आपका है पैथागोरियन ट्रिपलेट, जो आप और भी बहुत सारे नंबर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आप दूसरे भी नंबर्स पे ट्राई करके देख लें और आपको पता चल जाएगा कि आपका पैथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, ठीक है। तो मतलब इन जैसे नंबर्स का हमने फाइंड किया कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर होता है 5 स्क्वायर के, और ये आपका हो गया पैथागोरियन ट्रिपलेट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट। जैसे हमने स्क्वायर को पढ़ा, अभी हम स्क्वायर रूट को पढ़ेंगे। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे 4 स्क्वायर बराबर होता है 16 के, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह जो आपका 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम बैक रिवर्स आएंगे। तो लेट सपोज अगर दूसरा कोई नंबर 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या है? 25। बिल्कुल इसी तरह आपके जो 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और स्क्वायर रूट की जो आपकी सिंबल है इस तरह कुछ होती है। जैसे लेट सपोज 81 है, तो 81 का जो आपका स्क्वायर रूट होगा वो 9 होगा। जैसा कि पहले हमने पढ़ा कि 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 होता है। तो बिल्कुल इसी तरह 81 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? 9 होगा, ठीक है। तो आइए हम स्क्वायर रूट को जो है ना डिफरेंट मेथड्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। तो हमारा पहला मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू हम कैसे किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, जैसे मैं इधर एक नंबर ले रहा हूँ 100। अभी 100 में से हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? जो आपके ऑड नंबर्स हैं वो हम 1 बाय 1 डिक्रीज़ करते जाएंगे। तब तक डिक्रीज़ करेंगे जब तक आपका आंसर 0 नहीं आ जाए। देखिए सबसे पहले जो हमारा ऑड नंबर होता है वो होता है 1। जैसे अगर हम 100 में से 1 निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 99 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? नेक्स्ट जो हमारा ऑड नंबर होता है वो कौन सा होता है? 3। तो अभी 99 में से हम 3 निकालेंगे तो आपके पास कितने बचेंगे? 96। अभी 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 5। अभी हम 96 में से कितने निकालेंगे? 5 निकालेंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 96 में से अगर हम 5 निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 91, ठीक है। अभी 5 के बाद जो आपका नेक्स्ट डिजिट है वो कौन सा है? 7 है, ऑड नंबर, ठीक है। 7 आपका ऑड नंबर। अगर आप 91 में से कितने निकालें? 7 निकालें तो आपके पास कितने बचेंगे? 84 बचेंगे। और उसके बाद 7 के बाद कौन सा होता है? 9। अभी हमें इससे कितने निकालने हैं? 9 निकालने हैं 84 में से। अगर 84 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 75। 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर होता है? 11 होता है। तो अगर हम 75 में से 11 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने बचेंगे? अगर हम 75 में से 11 निकालेंगे तो हमारे पास बचेंगे
सॉरी 64। उसके बाद 11 के बाद कौन सा नंबर आता है 13। तो अभी हम 64 में से 13 निकालेंगे। अगर हम 64 में से 13 निकालेंगे तो हमारे पास बचेंगे 51। अब 13 के बाद कौन सा ऑड नंबर होता है 15। अभी हम 51 में से 15 जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 36 बचेंगे। अभी 36 में से 15 के बाद कौन सा नंबर होता है 17 निकालेंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे। जब हम 36 में से 17 निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 19। और अब लास्ट में क्या है 17 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 19। अभी हम 19 में से 19 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम तब तक सब्ट्रैक्शन करेंगे जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आ जाता। हैंस यहाँ आप देख सकते हैं हमारा आंसर 0 आ गया है। जी, ये तो चलें हमें पता चल गया कि भाई 0 आ गया है। अभी हम ये कैसे पता लगाएं कि इसका आंसर क्या होगा या ये किस नंबर का जो है वो लेट सपोज स्क्वायर रूट क्या होगा 100 का। ठीक है, तो हम इसके काउंट करना शुरू करेंगे स्टेप्स। ये देखें, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, ये आपका फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ये 8, ये 9 और ये 10। जी, तो हमारे पास स्टेप्स कितने हो गए 10 हो गए। मतलब 100 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 10 होगा। जैसे बिल्कुल हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो वो आपका क्या आ जाता है 100 आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जो 100 का आपका स्क्वायर रूट है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन अगर आप मालूम करें तो इस तरह मालूम करें तो वो आपका क्या होगा 10 हो गया। ठीक है, जिस भी आप नंबर का मालूम करना चाहें स्क्वायर रूट वो इस मेथड के थ्रू, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ऑड नंबर्स जो हैं वो आप 1 बाय 1 उसमें से माइनस करते जाएंगे। जैसे मैंने पहले 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 इस तरह आप बहुत ही आसानी से किसी भी नंबर का बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वो स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। चलिए अभी हम नेक्स्ट जो है मेथड को डिस्कस करते हैं। जी, तो हमारा नेक्स्ट जो मेथड है सेकंड मेथड है। ठीक है, वो हमारा कौन सा है सेकंड मेथड है हमारा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे लेट सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ 7, 2 और 9, 7 to 9 मतलब 729 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं हम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, सो लेट सपोज आप ये भी यहाँ से जो है ना मालूम कर सकते हैं कि इस पे किस जो है ना डिजिट की वो टेबल लगेगी। लेट सपोज 7 to 9, 9 + 9 वो 18 हो गया। ठीक है, तो 18 पे हम अगर 3 की टेबल लगाएं तो वो लग सकती है, बहुत ही आराम से आप उस पर लगा सकते हैं। ठीक है, पर हम कोशिश यही करते हैं कि हमेशा नीचे से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले आप 2 की टेबल ट्राई करें, फिर 3 की टेबल ट्राई करें और उसके बाद आप आगे बढ़ते जाए। डायरेक्ट आप कभी भी कोशिश करें कि डायरेक्ट टेबल ना लगाएं तो अच्छा है। ठीक है, आप डायरेक्ट जो है वो नीचे से स्टार्ट करें। ठीक है, तो लेट सपोज इधर आप देखें 7 to 9। ठीक है, अगर 3 की टेबल मैं यहाँ लगाऊँ, 3 की टेबल 2 टाइम्स, एक बचा तो यहाँ 4 टाइम्स और यहाँ 3 टाइम्स। अगेन 3 की टेबल आपकी लग रही है यहाँ 8 टाइम्स और यहाँ 1 टाइम, और 3 की टेबल आप यहाँ लगाएं तो ये लगेगी कितने टाइम्स 27 टाइम्स। 3 to 6, 2 इधर देंगे तो 7 3 21 हो जाएगा। उसके बाद 3 9 3 27 और 3 3 9 और अगेन आपकी 3 की टेबल 1 टाइम। देखें हमारे पास यहाँ ये एक पेयर बना, ये दूसरा पेयर बना, ये तीसरा पेयर बना। आप अगर इसको इस स्क्वायर रूट में लिखें इन पेयर्स को 3 3 3 3 3 और ये 3। ठीक है, तो ये आपका एक पेयर, दूसरा और ये तीसरा। हर पेयर के बदले आप ये रिमेंबर प्लीज़ ये ज़रूर याद रखें कि हर पेयर के बदले आपका एक नंबर बाहर आएगा। ठीक है, तो इस पेयर के बदले ये 3 बाहर, इस पेयर के बदले ये और इस पेयर के लिए ये आपका आ गया। सो हैंस अभी इनको मल्टीप्लाई आप करें 3 3 9 और 3 9 27। अगेन आप अगर 27 को मल्टीप्लाई करें 27 के साथ तो आपका क्या आ जाएगा 7 to 9 आ जाएगा। ठीक है, और इसके
आप इस तरह भी जो है ना वो कर सकते हैं कि देखें 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ठीक है। अगेन जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में कि आप किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर मालूम कर रहे हैं तो उसमें आप देखें कि उसका लास्ट डिजिट क्या होगा। 7 का देखें, अगर इधर देखें आप तो 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो यहाँ 7 है तो मतलब जो इसका स्क्वायर होगा उसका भी लास्ट डिजिट क्या होगा 9 होगा, जैसे उधर 49 है। अगर इधर हम 27 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो देखें वो क्या होगा 729 होगा, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आप बहुत ही आराम से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जी। तो हमारा जो लास्ट मेथड है वो है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तीसरा और लास्ट मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसके थ्रू भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। लेट सपोज हम यहाँ एक नंबर लेते हैं 5, 2 और 9, ठीक है। 5, 2 और 9। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, ठीक है, 5, 2 और 9, ठीक है। और एक बात याद रखें, जब भी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो उसके आप सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है। राइट साइड से आप शुरू करेंगे, जैसा ये पेयर और यहाँ है ही एक, आप एक पेयर लगाएं, ठीक है। या लेट सपोज आपके पास कोई भी ऐसा अगर बड़ा नंबर आ जाता है, लेट सपोज आप 6, 7, 8, 9, 2, ठीक है, बड़ा नंबर आ जाए तो भी आप क्या करेंगे, राइट से पेयर बनाना शुरू करेंगे। 2-2 के पेयर बनाएंगे, ठीक है। अगर आखिर में लास्ट में एक बचता है तो भले आप उसका एक ही बना लेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अभी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम टेबल जो लगाएंगे वो इस पे, क्योंकि ये पहले आपका ये एक बना हुआ है पेयर इसका सिंगल का, तो पहले हम इस पे लगाएंगे टेबल, उसके बाद हम आगे वाले नंबर पे टेबल लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब लॉन्ग डिवीजन मेथड सॉल्व करते हैं कि तो यहाँ और यहाँ ऐसा नंबर रखना है कि जिनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आपका उस डिजिट के बराबर आए या तो उससे कम आए, ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ, यहाँ भी 2, तो हैंस 2 to the 4, ठीक है। 5 में से अगर 4 निकालेंगे तो कितने बचेंगे 1। अभी ये आपका क्या हुआ है, एक ब्लॉक एक पेयर बना हुआ है तो आप उसको डायरेक्ट ले आएंगे नीचे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 129। और दूसरी बात, ये जो नंबर आपने यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं और बिल्कुल सेम नंबर आप उसके साथ क्या करेंगे, ऐड भी करेंगे, प्लस भी करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 + 2 4। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे हर स्टेप में करना होगा कि यहाँ ऐसा नंबर रखना है, ठीक है, और वो सेम नंबर हम यहाँ भी रखेंगे, ठीक है, ताकि उनकी जो मल्टीप्लिकेशन आए उस नंबर की और जो हम यहाँ इसके साथ रखेंगे दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन आए वो क्या आए, आपकी 129 के बराबर आए, ठीक है। लेट सपोज यहाँ मतलब आप 4 के साथ ऐसा नंबर रखेंगे जो यहाँ भी आए और यहाँ भी, और जो आंसर आपका हो वो 129 हो, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ क्या है 9 है, ठीक है। इधर आप अगर देखें तो कौन से नंबर की लास्ट में जो है वो 9 है, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 है और वहाँ देखें आप 7 का स्क्वायर 49 है, ठीक है। 7 अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम 3 को ट्राई करते हैं, 3 को रख के देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 3 को रखते हैं और अगेन उसी नंबर के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी कराएंगे तो देखिए 3 3 द 9 और 4 3 द 12 जी। तो ये आपका नंबर आ गया, कौन सा नंबर आ गया कि यहाँ आप 3 रखें और यहाँ भी आप 3 रखेंगे, ठीक है। तो जब 43 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 129 आ गया। हेंस आपका रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये आपका आंसर है 23, ठीक है। तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड आप इसको फॉलो करें, जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, और आप बहुत ही आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।